नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अगर घर में खुशहाली नहीं है, घर में बरकत नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, तो ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अगर हमारे जीवन में अगर हम अपनाते हैं तो उससे हमारे घर में खुशहाली है वो बनी रहती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और हमारे घर की बरकत है उसमें भी इजाफा होता है। तो अगर हम सच्चे मन से कोई भी भगवान के प्रति है या कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें नेगेटिविटी नहीं लेकर आते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव ही है वो मिलता है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें थोड़ा बहुत चेंज करके लाइफ में और हमारी सुख समृद्धि है, खुशहाली है, वो हम ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए जिससे हमारे घर की सुख समृद्धि है वो बनी रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह सवेरे उठकर घर की मालकिन है जो तांबे से भरे जल के पात्र को अगर प्रवेश द्वार पर उसके छींटे लगाती है तो उससे माता लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती है और उनके आने का रास्ता है वो खुल जाता है। तो ऐसा आपको अवश्य ही हर रोज है वो करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां बनी रहें तो आपको घर के उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास है वो होना चाहिए, इसलिए इस दिशा में घर का पूजा घर है वो रखना चाहिए। मंदिर में सभी देवी देवताओं का मुख है वो पूर्व दिशा में रखें। सुबह शाम घर में पूजा करें, दिया जलाएं और मुख्य द्वार पर भी शाम को दिया है वो आपको अवश्य जलाना चाहिए। सुबह शाम मंदिर में पूजा आरती है वो आपको करना चाहिए और शाम को प्रवेश द्वार पर है एक तेल का दिया है वो आप जला सकते हैं। अगर घी का नहीं हो पाता है तो एक तेल का दिया है वो ही आप प्रवेश द्वार पर 2 लौंग डालकर जला दें। और घर में कभी भी झाड़ू को है, तीसरी बात यह है कि घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं उसके पैर लगाना चाहिए और झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी अतिथि या बाहर के सदस्य की नज़र है वो झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए, हमेशा झाड़ू को छुपा करके रखा जाता है। ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो घर में बरकत की कमी है वो हो जाती है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में, हमारे जीवन में खुशियां हैं वो आ जाती है। और चौथी बात यह है कि हमें सप्ताह में एक बार, आप शनिवार का दिन अगर उसमें सुनिश्चित करते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि आपको एक दिन है समुद्री नमक का पोछा है वो घर में अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे कि नेगेटिविटी है, घर की जो भी नकारात्मकता होती है, नकारात्मक ऊर्जा अगर होती है तो वो दूर होती है। और अगर घर में कोई भी पूजा घर में प्रतिष्ठित मूर्ति है तो ऐसा आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी पूजा है वो हर रोज हो, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आपको दाएं तरफ स्वास्तिक बनाना चाहिए और घर में कभी भी जाले हैं वो नहीं लगने देने चाहिए, वरना आपके भाग्य और कर्म पर भी जाले हैं वो लग जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान है वो रखना चाहिए। पांचवी बात यह है कि महीने में 1 या 2 बार आप घर में गाय का उपला जलाकर आप कपूर, लौंग, गुग्गल का धूप होती है वो और आप लो बाण होती है उससे अगर आप घर में यह धूप है वो करते हैं तो उससे ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी है वो दूर होती है और इससे बीमारियां भी दूर होती हैं घर की। कोई भी बीमारियां अगर घर में आती हैं तो वो भी इससे दूर होती हैं। अगर आप महीने में 1 या 2 बार ऐसा करते हैं तो सुबह सुबह आपको भजन है वो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भी आपको भजन है वो भी भगवान के भजन आपको अवश्य ही सुनने चाहिए। ऐसा करने से भी देवी कृपा है, भगवान की कृपा है वो आप पर बनी रहती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान है वो रखना चाहिए। जब भी आप घर में खाना बनाते हैं तो पहली जो रोटी होती है वो घर के किसी सदस्य को नहीं खिलानी चाहिए, वह जो रोटी होती है वो आपको गाय को खिलानी चाहिए, इससे है देवता प्रसन्न होते हैं। आपको अपने घर के मंदिर में एक जल से भरा हुआ पात्र है वो आपको रखना चाहिए और पूजा की जो भी सामग्री होती है
उनको आपको दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। जैसे कि धूप दीप है, हवन कुंड है, उनको दक्षिण दिशा में अर्थात आग्नेय कोण जिसको माना जाता है उसमें आपको रखना चाहिए। और पूजा की धूप है, अगरबत्ती है या फिर हवन कुंड है, उसको कभी भी मतलब फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। अगर आपसी रिश्तों में मनमुटाव ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमज़ोर है, और इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए, इससे राहु का दोष है वो कम होता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान को घर में ना रखें, और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप दीप जलाएं। वास्तु के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ माना जाता है। नंबर 9, घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती, तो इनसे बचने के लिए घर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब जला दे जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, घर में धन भी टिकता है। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई को साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव वो पड़ता है। नंबर 11 है, बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं, और घर में जूते चप्पल इधर उधर बखेर कर उल्टी सीधी करके नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में अशांति वो उत्पन्न होती है और दरिद्रता आती है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 12 है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है और रिश्ता मजबूत हो जाता है। नंबर 13 है कि घर के प्रवेश हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते। घर में प्रवेश हेतु उत्तर पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण दिशा में भूलकर भी द्वार न रखें, इससे घर में नकारात्मकता शक्ति वो बढ़ती है। नंबर 14, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नज़रिए से तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 15, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही अधिक पसंद है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर साफ सफाई रखें। घर के बाहर गंदगी फैली होने पर नकारात्मकता बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले में इसका प्रयोग वो करना चाहिए। अगर आप के घर में हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई पौधे लगाएं, तथा आप बेल लताएं जिसको बोलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। नंबर 16, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। नंबर 17, जब भी
घर में रोटी बनाएं तो तवे गर्म होने से पहले तवे पर थोड़ा सा दूध का छींटा है वो ज़रूर मारना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दोष हैं उनसे निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी आप रख सकते हैं। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर उसके बाद में झाड़ू कभी भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी है वो रुष्ट होकर चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 19, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल नारंगी, जबकि ड्राइंग रूम में काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको भूलकर भी इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गुलर का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इससे नेत्र संबंधी समस्या है बीमारी उत्पन्न होती है। साथ ही घर में बेर, केला, अनार के पेड़ भी न लगाएं, इससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 20 है, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टंकियों में पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिस घरों की नल में पानी टपकता है वहाँ सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को तुरंत ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक माना जाता है, जिसमें गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक, हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना है वो बढ़ती है। नंबर 21, वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्न करने के आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर सुगंधित फूल के पौधे हैं वो लगाने चाहिए। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। नंबर 22, अलमारी के कपड़े हैं सामान हैं फैले हुए नहीं होने चाहिए। अक्सर घर में सुंदर और साफ सुथरे रखते हैं पर उनकी अलमारी में रखा सामान और कपड़े फैले रहते हैं। ऐसा होने पर घर में कलह और रिश्तों में अनबन होती है। इसलिए अलमारी को हमेशा साफ सुथरा और समेट कर ही रखना चाहिए। नंबर 23, घर के किसी भी कार्य या यात्रा के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग रखने चाहिए। इसके बाद कार्य यात्रा पर चले जाएं। यात्रा सफल होगी और कार्य जरूर बनेगा। नंबर 24, टूटा हुआ शीशा न हो। अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ मतलब शीशा या फ्रेम हो तो उसे तुरंत हटा दें। इससे घर में नेगेटिविटी आती है, कलेश बढ़ने की संभावना है वो होती है। नंबर 25, बेडरूम में जूते चप्पल रखने से बीमारी आती है, इसलिए भूलकर भी अपने बेडरूम में जूते व चप्पल हैं वो नहीं रखनी चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में जूते और चप्पल रखने चाहिए। नंबर 26, कांटे वाले पौधे घर में नहीं रखने चाहिए। वास्तु के हिसाब से घर में कांटे वाले पौधे रखने से बीमारियों का वास होता है, इसलिए अगर आपके घर में कांटे वाले पौधे हैं तो उन्हें हटा दें। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी ऐसी ही यूजफुल वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं फिर से ऐसी ही एक और